नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने जनपद मैनपुरी से जानकारी देते हुए बताया, करहल विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। उसी जगह पर करहल विधानसभा उपचुनाव में सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी विवेक यादव ने नामांकन करने के बाद लोगों के घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उम्मीदवार का कहना है कि जनता हमें जरूर सपोर्ट करेगी। हम जनता के लिए सभी प्रकार से उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा चुनाव प्रचार घर घर जाकर लोगों से हो रहा है और जनता इस बार हमें जरूर चुनेगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है सर? विवेक यादव नाम है मेरा। कौन सी पार्टी से? सर्वजन सुखाय पार्टी से मैं करहल विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। सर, आपने करहल विधानसभा सीट से नामांकन किया है, चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया चल रही है? देखिए, चुनाव के लिए प्रतिक्रिया क्या, चुनाव के लिए तो प्रचार प्रसार पहले से हम लोग करते रहे। 1.5 महीना हमको कैंपेनिंग करते हो गया और हमने 24 तारीख को नामांकन किया पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। जनसंपर्क आपके शुरू हुए अभी तक नहीं हुए? जनसंपर्क बता दी मैंने, 1.5 महीने से करीब हमारा कैंपेन चल रहा है और गांव-गांव जाके घर घर जाके कैंपेन किया है और बड़ा अच्छा कैंपेन हुआ। मैं आपको एक शुभ सूचना ये दे दूं कि पार्टी के लिए, सर्वजन सुखाय पार्टी के लिए लोग आतुर हैं वोट देने के लिए और वो कहते हैं कि आप सही आ गए। हम अब तक विकल्प नहीं था हमारे पास, अब विकल्प हमारे पास है। हम सर्वजन सुखाय पार्टी को ही वोट देंगे। सपा का गढ़ आप तोड़ पाएंगे? सपा का गढ़, ये गलत, पता नहीं कहां से इस तरह की बात चल रही, बहुत चल रही है मीडिया से। मैंने अक्सर सुनता हूं कि सपा का गढ़ है। सपा का गढ़ कैसे हो गया? सपा किस बात से गढ़ हो गया? सपा का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। और जहां जनता अपना मन बना लेती है, जनता अपना जहां वोट देती है और प्रचुर मात्रा में वोट देती है, मन से वोट देती है, वो उसी व्यक्ति का गढ़ हो जाता है। ये सपा का गढ़ नहीं है। यहाँ सोभरन सिंह यादव जी बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और फिर अब की बार करहल की जनता ने मूड बना लिया है कि फिर ये गढ़ की बात है ना, वो गढ़ खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने भी आज अपना प्रत्याशी उतार दिया है, नामांकन किया है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखो, बीजेपी का प्रत्याशी उतारना, बीजेपी हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारती है और एक रणनीति के तहत उतारती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़। सर्वजन सुखाय पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे और हमारा फायदा होगा। वो अच्छी बात है कि बीजेपी ने जाति विशेष यादव के प्रत्याशी को उतारा है और वो भी मैं बताऊं घोषी यादव को उतारा है। जितने भी वोट आपके जो समाजवादी पार्टी में जाते थे अब तक, वो बीजेपी को चले जाएंगे। बसपा प्रत्याशी भी साथ को उतारा गया है, लगता है आपको वोट काटेंगे बसपा प्रत्याशी? बसपा प्रत्याशी साग के भी नाराज है। साग के नाराज इसलिए, देखो बसपा की बात करूं तो साग के कुछ तो बसपा में जा सकते हैं, मैं कह सकता हूं, लेकिन साक्य समाज भी हमारे साथ है कि हमने कैंपेनिंग की है। साक्य समाजों की जितना जहां भी गए हैं तो साक्य समाज हमारा समर्थन कर रहा है। देखा जाता है कि सपा में सब घर के ही प्रत्याशी मौजूद होते हैं, बाहर का प्रत्याशी नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? ये उनकी परंपरा है, ये परिवारवाद उनके अंदर पता नहीं कहां से आ गया है। सैफई परिवार में, सैफई की बात नहीं कर रहा मैं, सैफई परिवार की बात, उस परिवार की बात कर रहा हूं जो राजनीतिक परिवार, माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार है। उसमें पूरे भारत में यदि वो प्रत्याशी लड़ाएंगे, प्रदेश की बात छोड़िए, तो शायद घर के सारे नाती पंथी संती सभी को उतार देंगे। वो मजबूरी है ना, वो बालिक भी जबरदस्ती खींच खांच के बालिक भी कर दें, लेकिन बालिक हो नहीं पाते, तेजी को उतार रहे हैं वो। तो एक ही बेरोजगार आदमी रह गया था उनके, तेज प्रताप सिंह, और तेज प्रताप सिंह को उतार के वो रोजगार उनको देना चाह रहे हैं। पूरा कुनबा जुट गया है इसमें। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अब मैं जीत के बारे में अपनी बताऊं तो आश्वस्त नहीं हूं, मैं तो पूरी तरह से विश्वास में हूं कि एक तरफा जीत होनी है। आपको मैं बहुत अच्छी खुशखबरी दे दूं कि एक तरफा जीत सर्वजन सुखाय पार्टी की हो रही है। और मैं ज्यादा बहुत बड़ी बात न कह के मैं इतनी बात कह दूं कि सबकी जमानत, सपा की बात हो, बीजेपी की बात हो, या जमानत भी जब्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो करहल की पब्लिक के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सही जवाब दिया। यही असली काम है हमारा। असली काम यह है कि जब प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, कोई भी हो, वो जनता की सेवा नहीं करता है तो वो प्रतिनिधि नहीं है। उसको पद से त्याग पत्र देना चाहिए और घर बैठना चाहिए। हम लोग बिल्कुल सेवा के लिए उतरे हैं और करहल विधानसभा से यदि विधायक हमें जनता चुन लेती है तो हम जनता के बीच रहेंगे।
जनता का कार्य करेंगे, जनता की सेवाएं करेंगे, जनता के दुख दर्द को बांटेंगे और जनता में जितनी भी उनको परेशानियां हैं, चाहे वो किसी से संबंधित हो, चाहे वो बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य समस्याएं हों, जो गांव की समस्याएं, गली कूचे, नालियां, चक्रोड़, जितनी भी समस्याएं जहां भी हैं जो आएंगी, हम घर घर जाके, गांव गांव जाके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।